रिया अपने बॉयफ्रेंड को ले जा रही थी, जंगल में घुमा रही थी और सर्विस कराकर अपनी आ रही थी। तभी रिजू रिया को 2 दिन के बाद प्रपोज कर देता है। रिया की सगी माँ कहती, हम कॉलेज तुम्हें इसलिए भेजते हैं कि पढ़ लिखकर कुछ बन जाओ, जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जंगल या पार्क में घूमती हो, माँ बाप का समाज में मुंह काला करवाती हो। तभी रिया के पापा पकड़कर रिया को रूम में बंद कर देते हैं। रिया की माँ कहती, मेरी बेटी को मारना नहीं। तभी रिया की सौतेली माँ खाना बनाकर लाती, कहती, ये लो बेटा फिंगर खा लो, मुझसे दूर रहो। रिया के पापा, तुम्हें फिंगर खाना पड़ेगा, मैं नहीं खाऊंगी, चली जाती है। शैजू की दूसरी पत्नी कहती, ये समय नाराज है और कॉलेज से आकर कहता, तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो, और अपनी सौतेली माँ का हाथ पकड़कर बेडरूम से बाहर निकाल देती। शैजू कहता, ये बेटा तुम गलत कर रही हो, दोनों को बाहर कर देती। गेट तो खोल, अभी तेरा गुस्सा शांत कर दूंगा। नैनी कहती, अभी बचे हैं, क्यों परेशान कर रहे हो। तभी रिया के पेट में पेन हो रही थी और पीरियड आ जाते हैं। देखती बिस्तर पर ब्लड पड़ा था। रिया अपनी माँ को कॉल करती है, क्या हुआ बेटा, बोलो तो। माँ, मुझे पीरियड आ गए हैं। कहती, बेटा टैबलेट खा लो। माँ, तुम मेरे पास कब आओगी और जल्दी आ जाओ। तभी रिजू की माँ पते खेलने में लगी थी। बेटी मेरे पास टाइम नहीं है, कॉल काट देती। रिया दर्द के मारे बेहोश हो जाती। तभी रिया की सौतेली माँ रिया की देखभाल कर रही थी। रिया कहती, तुम मुझसे दूर हो। सौतेली माँ कहती, बेटा तुम्हारी दर्द पेट में हो रही थी, अब तुम्हारी तबीयत सही है या नहीं। हाँ, अब मेरी तबीयत सही है।